नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरोड़ई आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही उपयोगी मिनी इन्वर्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा मिनी इन्वर्टर है जिसे आप 12 वोल्ट की बैटरी या 20 वाट के यानी कि 10 या 20 वाट के सोलर पैनल के द्वारा भी इसे आप चला सकते हैं। इस सर्किट को, इस इन्वर्टर को आप गौर से देखें, ध्यान से देखें। यह इन्वर्टर सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पर ऑपरेट है। इसमें एक ट्रांजिस्टर, एक पीएफ, एक डायोड और एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये बहुत ही गजब का आपके प्रयोग में आने वाला उपकरण है जिसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। दूसरी, आप लोगों को इस इन्वर्टर की मुख्य खूबी बता दें। इस इन्वर्टर के लिए आपको कोई ट्रांसफार्मर खरीदना नहीं पड़ेगा। इसमें जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है ये 909 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, जो तकरीबन किसी भी मार्केट में, छोटे छोटे कस्बे, बड़े से बड़े मार्केट में कहीं भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। तो आज हम इस ट्रांसफार्मर में जो थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है उसे हम बता देंगे। इसे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। दूसरी बात, इस इन्वर्टर के थ्रू आप सीधा एसी चार्जर लगा दें। कोई भी चार्जर हो, कोई भी आपका मोबाइल हो, तो ये आराम से वर्क करेगा और आपका बढ़िया मोबाइल चार्ज करेगा। 12 वोल्ट की बैटरी लगाएं या सूर्य पैनल लगाएं, आप सोलर पैनल से भी आराम से चल जाएगा। तो करना क्या है आप लोगों को, सर्वप्रथम आपको एक 909 वोल्ट का 500 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लेना है। तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी सेक्शन है ये वाला, जिससे हम 220 करंट इन करते हैं, तो ये सेकेंडरी जो सेक्शन है इसको आप किसी सॉकेट के माध्यम से ऐसे इसको लगा दें। और कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ सेकेंडरी के 2 वार जो जिसमें हम एसी 220 करंट डालते हैं, एक सॉकेट के साथ में अटैच करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड में देखें आप लोग, जो ट्रांसफार्मर का 909 पॉइंट होता है तो आपको 0 छोड़ना है। बीच का जो 0 है इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नीला वाला बार जो देख रहे हैं आप लोग, इस नीला बार आपको दिख रहा है, गौर से देखें। इस बार को आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, 018 यानी 018 का लूप ही प्रयोग करना है। ध्यान से देखें आप लोग, यहां से इसकी रीडिंग स्टार्टिंग होती है 9, बीच का 0, फिर 9। देखें आप लोग गौर से। तो देखें आप लोग, ट्रांसफार्मर के बीच वाला जो वायर होता है वो 0 होता है। ठीक है। इसमें देखें आप, ये वो ट्रांसफार्मर है जो हमने इस सर्किट में लगा रखा है, 909 500 मिली एम्पियर। ठीक है। ये आपको ट्रांसफार्मर परचेज करना है। तो आप देखें, ग्रीन वाला आपका, यहां से स्टार्ट करें आप लोग। ग्रीन यानी कि 0 बीच का हो गया, ये आपका 909। गौर से देखें। ठीक है। तो किसी भी 909 ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में आपके 2 तार निकले होते हैं। ये देखें, जो हमने सॉकेट के साथ जोड़ दिया है। और सेकेंडरी में 3 तार निकलते हैं। बीच वाला जो वार होता है 909 का, वो 0 होता है और लेफ्ट राइट वाले 99 वोल्ट के होते हैं। तो आपको क्या करना है, 9
09, ठीक है, ये देखें आप लोग। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं जो स्लिप के साथ में एक वाइंडिंग और अलग से दिख रही, बस यही आपको चेंजिंग करनी है। इसमें आपको क्या करना है, नया ट्रांसफार्मर लेने के बाद बड़े आराम से सावधानी पूर्वक आप इसकी ये क्लैंप निकाल लें। अंदर की जो इसकी जो पत्तियां होती हैं लोहे की, ई और आई, आराम से निकाल लें बाहर। फिर आपको क्या करना है, 30 नंबर तार के, ये जो देख रहे हैं हमने टेपिंग डाली, 30 नंबर वायर के, 30 नंबर इंसुलेटिंग कॉपर वायर के आपको 80 टर्न डालने हैं, ठीक है। इतना इसके अंदर स्पेस होता है कि 30 नंबर तार के आपके 80 टर्न आराम से आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 909 ट्रांसफार्मर की जो बोबिन होती है, इसके ऊपर जो कागज लगा रहता है उस कागज को आप निकाल दें। इसके बाद में 30 नंबर वायर के आप इसमें 80 टर्न डाल दें। 80 टर्न डालने के बाद में आपके पास में ये 2 लूप देख रहे हैं, ये 2 लूप आपके साथ में, ये 2 कनेक्शन आपके पास में आ जाएंगे। अब कुल मिला के आपके प्राइमरी में 2 हैं, तो सॉकेट के साथ आपने जोड़ दिए। अब इसकी जो सेकेंडरी है, जहां से करंट लाइट पे देन पे निकलता है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहां पर पहले से 3 थे, 909, 2 और कनेक्शन आपके सामने हो गए, तो ये कुल मिला के 5 कनेक्शन बन गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं जो भी उपकरण प्रोजेक्ट या किसी मैकेनिकल प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को समझाता हूं, तो कृपया करके आप लोग बड़े आराम से ध्यानपूर्वक मेरे टॉपिक को आप सुना करें, तो आपको गारंटी के साथ एक एक चीज समझ में आ जाएगी, एक एक डायग्राम, एक एक रेजिस्टेंस, कंडेंसर, कैपेसिटर, सब चीज के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर समझ ले आप दोबारा, क्योंकि यही मिस्टेक आप लोग अधिकांश कर देते, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते, सर सर्किट कैसी है, क्या डायग्राम है। हालांकि हमारा कर्तव्य बनता कि आप लोगों की हम हर बात समझे, माने, उसका सही सुझाव दें, सही निर्णय लें आप लोगों से, आपको उसका सही सुझाव दें। तो देखिए फिर आप दोबारा कि इसमें 9 यानी ग्रीन वाला 909, ठीक है, ये तो कंपनी इस ट्रांसफार्मर में पहले ही से लगा के देती है, ठीक है। इसके बाद में आपने ये 2 लूप डाले हैं, ये वाइंडिंग आपको डालनी है जो 30 नंबर वायर की, 30 नंबर वायर की आपको 80 टर्न डालने हैं, ठीक है। इसी आप क्लैंप निकाल लें, ई आई पत्ती निकालने के बाद में इसी अंदर वाली बोबिन के ऊपर ये देखें आप लोग 80 टर्न डाल दें 30 नंबर के, ये बाहर आ जाएंगे आपके कनेक्शन। तो कुल मिला के 5 कनेक्शन इधर आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, सर्किट का ध्यान दें। ये जो ग्रीन वाला वायर आपके 909 वोल्ट के आए, तो सर्वप्रथम आपको ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये वो वाला ट्रांजिस्टर जो कलर टीवी में आउटपुट में लाया जाता है, 1802, ठीक है, 1802 यानी ये पावर ट्रांजिस्टर होता है, कलर टीवी में आउटपुट सेक्शन में ये लगाया जाता है। तो 1802 के कलेक्टर पर यानी बीच वाली पिन पर आपको एक वायर जोड़ना है। ध्यान से रखें, जो 909 वोल्ट की जो टेपिंग आई है, उसको एक बार को आपको 1802 के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जोड़ना है। देखा आप लोगों को। अब क्या करना है आपको, 1802 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बेस पर आपको क्या करना है, एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाना है। देखें गौर से, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाना है। उस रेजिस्टेंस के दूसरे वाले से पर आपको वो वाला वायर जोड़ना है जो अंदर से 909 बीच की टेपिंग को छोड़ते हुए दूसरा वाला है, यानी कि 018, ठीक है, वो वाला आपको बार यहां जोड़ना है। देखो जुड़ा हुआ है, बस बिल्कुल छोटी सी सर्किट है, बस आपको बनानी है, इसको समझ लो अच्छी तरह से आपको बनाना है। ये जब आपकी बन जाएगी तभी आपको खुशी होगी कि मैंने खुद अपने हाथों से बढ़िया चार्जर, मिनी इन्वर्टर, सोलर बाई बैटरी के द्वारा बना लिया है। हाँ, तो गौर से देखें आप लोग, एक ग्रीन वाला बार आपको 1802 ट्रांजिस्टर जो कलर टीवी के आउटपुट स्टेट में लगाया जाता है, सेक्शन में लगाया जाता है, उसके आपको कलेक्टर पर जोड़ना। दूसरा वाला वायर जो आपका 09 का आया हुआ है,
तो आपको 909 समझ रहे भाई, तो जीरो आपको छोड़ देना है, 909 रखना है आपको। तो एक 9 वोल्ट का आपका जो लूप आई है वो आपको कलेक्टर पे जोड़ना है 1802 पर। दूसरा वाला जो वायर आया वो आपको एक रेजिस्टेंस बेस के साथ लगाकर उस पर जोड़ना है। ये देखो बेस के साथ रेजिस्टेंस लगी जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये जो आप पीएफ देख रहे हैं, गौर से देखें इस पीएफ को कहां लगाया गया, बिल्कुल ध्यान से। इस पीएफ की जो वैल्यू है पावर है वो है 104J 250 वोल्ट। अच्छी तरह से समझ लें, इस पीएफ का जो पावर है 104J 250 वोल्ट, ठीक है। इस पीएफ को आपको कहां लगाना है, जो आपके ट्रांसफार्मर के बाहर जो कनेक्शन निकले हैं 9, देखा आपने 9 जीरो छोड़ के 18 यानी 918, ठीक है। यहां पर आपका 918 जो वोल्ट की लूपिंग निकली, जीरो छोड़ दिया, उसके आपको बिल्कुल पैरेलल में लगाना है। देखा पैरेलल में लगा हुआ, यानी कलेक्टर से आपको जोड़ना है एक पीएफ, और उसी पीएफ को आपको रेजिस्टेंस के पहले लूप पर यानी टेपिंग पे जोड़ना है, जो टेपिंग अंदर से आई हुई है, ठीक है। अब एक डायोड आपको दिख रहा होगा, गौर से देखें 4007, ठीक है, ये अंदर लगा दिख रहा है डायोड लगा। इस डायोड को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखें, लगा हुआ। इस डायोड को आपको क्या करना है, इस डायोड को आपको बेस, समझो अच्छी तरह से, ठीक है, यानी डायोड को बेस और कलेक्टर के बीच में लगाना है, ठीक है। तो जहां पर ये डायोड का बेस लगा हुआ है वहां पर आपका नेगेटिव जाएगा और कलेक्टर पर इसका डायोड का पॉजिटिव जाएगा। देखें आप लोग, ये लगा हुआ है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर 1802 का जो इमीटर है, इसे हम लोग ग्राउंड कहते हैं बैटरी का, जहां पर या माइनस सप्लाई अधिकांश दी जाती है, कलर टीवी में भी माइनस सप्लाई दी जाती है। तो इस वाले सर्किट में, मिनी इन्वर्टर में, सोलर पैनल वाले में आपको क्या करना है, 1802 के जो एमीटर है, इस एमीटर पे आपको वो लूप जोड़नी है जो लूप आपने बनाई है अंदर से 30 नंबर तार से आप जो कनेक्शन वाइंडिंग करके आए, उसकी एक बार आपको यहां पर जोड़नी है। ये देखो एक बार जुड़ी आपकी, वो कहां जोड़नी है आपको, 1802 के एमीटर से जोड़नी है, ठीक है, दिख रही है आपको। तो इसकी दूसरी वाली वायर को आपको सीधा माइनस के साथ, ये देखें दूसरा वाला वायर जो आया आपका अंदर से टेपिंग वाला, वो माइनस के साथ जुड़ना है, नहीं माइनस मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ना है। ये देखें आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन ले अच्छी तरह से, नहीं तो बाद में आप हमें दोष देंगे, हमें गलत साबित करेंगे। ऐसा करने पर यदि आपका आउटपुट बनने लगे, समझो अच्छी तरह, पहले आपको क्या करना है, ये तो आपको जोड़ना है ये सीधा सीधा, ठीक है। जो ग्रीन वाले वायर है आपको एक कलेक्टर पर जोड़ना है ट्रांजिस्टर के, दूसरा वाला एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद में बेस पर जोड़ना है, 220 की रेजिस्टेंस लगी हुई बेस पर जोड़ना है। बेस और कलेक्टर के पैरेलल में आपको एक पीएफ लगाना है 104J 250 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद में आप एमीटर आपका रह गया, तो एमीटर पे आपको ये वाली जो आप अंदर से कनेक्शन करके वाइंड करके जो आप लाए हैं 30 नंबर तार को, इसको आपको जोड़ना है एक एमीटर पे और दूसरी सप्लाई देनी है। यदि नॉर्मल ऐसा जोड़ने से आपके आउटपुट मिलने लगे, यहाँ चार्जर लगाए, इंडिकेटर उसका चार्जर का ऑन हो जाए या आपका मोबाइल चार्जिंग प्रोटेक्शन प्रेजेंट करने लगे तो ठीक है, नहीं करता तो आपको ये कनेक्शन चेंज करना है। बाकी कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ ये जो आपके कनेक्शन दिख रहे हैं, ये जो लूप के कनेक्शन जिससे आपने वाइंडिंग की है ट्रांसफार्मर में, इसको आपको चेंज करना है। यानी कि इधर वाला जो आपने एमीटर पे दिया, ये वाला यहाँ पे आपको सप्लाई पे देना है, और ये वाला आपको एमीटर, सिर्फ ये वाले बार आप उसको आपने चेंज करना है। नॉर्मल रूप से अगर आपकी सप्लाई मिलने लगे आपके चार्जर पे तो कुछ नहीं करना, बाई द वे नहीं मिलती तो ये कनेक्शन मत छेड़ें आप, फिर इन कनेक्शन को आप उसमें चेंज करते हैं, इतना ध्यान रखें आप, तो ये आउटपुट आपको मिलेगी। नॉर्मल में कनेक्शन करने पे अगर आउटपुट मिलती है तो ठीक है, इधर आउटपुट नहीं मिलती तो आपको ये कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको चेंजिंग करनी। तो ये बिल्कुल मिनी इन्वर्टर है, कहीं भी किसी भी पैनल के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं और अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वैसे देखा गया तो आजकल मार्केट में डीसी मोबाइल चार्जर आ रहे हैं, अरे ना, 4 व्हीलर में देखा आपने डीसी मोबाइल चार्जर लेकर लोग चलते हैं, ठीक है, घरों में भी। लेकिन उन डीसी मोबाइल चार्जर से सिर्फ आपका, समझे ना हमारी बात, आपका मोबाइल चार्ज होगा, सिर्फ आपका मोबाइल चार्ज होगा, मानते हैं। लेकिन यह एक ऐसी डिवाइस है, यह एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके द्वारा आप सीधा एसी चार्जर लगा सकते हैं इसमें। यही तो एक इंपॉर्टेंस वाली बात है, यही तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली बात है कि इसमें सीधा एसी चार्जर आपका लग जाएगा।
जबकि उस वाले डीसी मोबाइल चार्जर में क्या होता है, जो आपका डीसी मोबाइल का चार्जर होता है उसमें आपका यूएसबी के लीड निकले रहते हैं, तो आपका एक ही मोबाइल लगेगा, वही लगेगा आपका मोबाइल जिसकी वो पिन होगी। ठीक है, तो परेशानी तो वही है। सपोज डेट आप कहीं से बाहर फंस जाते हो बाई द वे, अगर आपके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, सोलर आपके यहाँ पैनल लगा हुआ, तो आप इस वाले चार्जर का यूज करके किसी भी मोबाइल को तो चार्ज कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सीधा एसी चार्जर लग रहा है। तो यही तो एक सोचने वाली बात है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा डीसी चार्जर की अपेक्षा। डीसी चार्जर तो सिर्फ आप अपने घर में बैटरी से यूज कर सकते हैं, माना कि, लेकिन ये चार्जर तो ऑल मल्टीपर्पज, कहीं भी चले जाएं आप एक छोटा सा 20 वाट का पैनल रख लें, कहीं भी चले जाएं, धूप में इसको रख दें और ये सीधा एसी चार्जर लगा दें तो ये चार्ज करेगा। कहने का मेरा मतलब, तो आप इसे जरूर बना लें, बिल्कुल आसान। अब हम इसका डायग्राम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ सर्किट दिखाकर आपको पूरा बता दिया कि ये कैसे बना। अब इसका डायग्राम देखें आप लोग। ठीक है, ये लो इसका डायग्राम। फिर बाद में हमसे मत कहना कि सर तिवारी जी आप मुझे डायग्राम नहीं बताते। ये इसका फुल डायग्राम देख लीजिए। हम थोड़ा देर तक रखेंगे डिस्प्ले में, इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल जो हमने आपको समझाया बताया, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। देख लीजिए आपका 1802 लगा हुआ है। इसका जो बेस है एक 220 ओम की 1 वाट की रेजिस्टेंस के साथ में, ठीक है, जुड़ा हुआ है। 1802 ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है, ये देखें गौर से आप, यह एमीटर आपका उस लूप से जुड़ा हुआ जिसे आपने वाइंड किया है 909 में। ठीक है, इसका जो कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का, वो कलेक्टर आपका वहां पर जुड़ा हुआ है जो 909 की टेपिंग निकलती है। 909 जीरो को बिल्कुल वहीं पर स्टॉप कर दिया। ये देखिए जीरो पे इसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ, यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया गया। अब इसमें जो पीएफ लगा हुआ है, तो एक पीएफ आपका गौर से देखें कलेक्टर पर लगा हुआ और दूसरा पीएफ आपका रेजिस्टेंस के पहले यहां पर अंदर से ट्रांसफार्मर की लूप आई है 9, ठीक है, +9 की, उस पर जुड़ा हुआ है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये देखें गौर से, ठीक है। अब यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग ना होकर वो सेकेंडरी हो गई, क्योंकि आउटपुट निकाल ली उधर के लिए। ठीक है, समझ रहे भाई बात, नहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाए। यहां पर ये सेकेंडरी इसलिए हो गई क्योंकि जहां पर हम वोल्ट इन करते हैं तो वो प्राइमरी होती है। अब यहां पर थोड़ा इसका लोगो चेंज हो गया क्योंकि ट्रांसफार्मर से हम सप्लाई ले रहे हैं चार्जर लगाकर, तो अब वो सेकेंडरी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब, जहां पर आपका ट्रांसफार्मर का एसी करंट आप लोग इन करते हैं 909 का, उसी से एक सॉकेट जोड़ रखा है, 5 पिन सॉकेट ये जुड़ा हुआ है, देखा आप लोगों ने। ठीक है, इधर आइए, आपकी ये बैटरी अटैच, बैटरी का जो प्लस देख रहे हैं, बैटरी का जो प्लस कनेक्शन है वह कनेक्शन सीधा जाके वहां से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर पहुंच गया। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक वाइंडिंग जुड़ी हुई है आपकी ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर से दूसरी ओर जो ग्रीन वाला वायर बताया था वो निकला, वो आपका जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। काफी देर स्टे करने के बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लें आप, बिल्कुल इजी है, इसे आप जरूर बना लें। ठीक है, तो इसमें आपका मोबाइल भी चार्ज होगा, समझ रहे हमारी बात, और आपका कम से कम 0 पावर का यानी कि 0.5 वाट का बल्ब बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे ढंग से आपका जलेगा। वैसे कोशिश ये करें आप कि बल्ब में इसका प्रयोग कम करें। आप कोई भी चार्जर लगा दें तो ये बढ़िया बेटर काम करेगा, गजब का आपका मोबाइल चार्ज करेगा। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई, आप सभी को अपने चैनल पर बहुत ही यूनिक जानकारियां देता हूं, तरह तरह के डिवाइस के बारे में बताता हूं। तो प्लीज यदि आपका दिल चाहे तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। नमस्कार। अभी आप थोड़ा रुकें, पिछले 15 दिनों से हमारे भाई बंधु मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने पिछले महीने AC to DC एक इंडक्शन के बारे में बताया था,
तो उसका आपने डायग्राम नहीं दिया, जबकि मैंने दिया है। जबकि मैंने डायग्राम दिया। मैं कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालता हूं जो डायग्राम से रिलेटेड हो कि डायग्राम ना दूं, लेकिन फिर भी उनकी बात को रखते हुए हम इसी वीडियो में एक झलक उस डायग्राम की आप लोगों को देने जा रहे हैं। यदि किसी सज्जन, किसी भाई बंधु पर अगर उस डायग्राम की नज़र ना पड़ी हो तो प्लीज़ इस वाले वीडियो में आप देख लें और अपना इंडक्शन तैयार करें। तो ये वो डायग्राम है, ये देखें गौर से, जो हमने पिछले महीने AC टू DC इंडक्शन के बारे में बताने वाला डायग्राम है ये। अब शिकायत का मौका मत देना प्लीज। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो इसी के आधार पे आप दोबारा बना ले। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए आप लोग, ये मोटरसाइकिल की 12 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी से हमने जो है मिनी इन्वर्टर बनाया है, इसको अटैच किया। ये देखिए आपकी मोबाइल भी ये चार्ज करने लगा। ये छोटी सी डिवाइस है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच करने के बाद एक चार्जर लगा दें आप। इंडिकेटर ऑन है। ये चार्जर लगाने के बाद आप कोई भी मोबाइल लगा दें। ये देखें आप, छोटी सी डिवाइस, बेटर काम करेगा ये आपका चार्जर। 909 500 मिली एम्पियर के ट्रांसफार्मर से बनाया गया है। एक 1802 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई, एक डायोड लगा हुआ है, एक PF लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये सर्किट है बिल्कुल। ये देखें आप, जैसे ही बैटरी का 12 वोल्ट आप इसको लगाएंगे, इंडिकेटर ऑन हो गया और आपका चार्जिंग ये करने लगेगा। ये देखिए आपका मोबाइल चार्जिंग शो करने लगा। मोबाइल चार्ज होगा, बहुत ही फास्ट मोबाइल चार्ज होता है इससे। गजब का चार्जर। ये देखें आप लोग, कहीं भी आप किसी भी सोलर पैनल से भी इसको लगा सकते हैं। आप 10 और 20 वाट के बीच में किसी भी सोलर पैनल से इसको लगा दें तो सोलर पैनल से भी ये चार्ज होने लगेगा। ये देखिए आप लोग, ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, इस सोलर पैनल से भी ये चार्ज होने लगेगा। बस थोड़ा हाई टेम्परेचर वाली धूप चाहिए इसके लिए। ये देखें आप लोग, जैसे हम प्लस का कनेक्ट कर रहे हैं इसमें क्लैंप, और ये आपका प्रोटेक्ट करने लगेगा। ये देखें आप लोग, बिल्कुल इजी, आसान है इसे बनाना। एक ट्रांजिस्टर, एक रेजिस्टेंस, एक डायोड, मात्र 3 कंपोनेंट्स में लगे। ये देखिए बेटर काम करेगा, इसे आप ज़रूर बना लें। इसका पूरा डायग्राम हम इसी वीडियो में आप लोगों को देंगे। इसी वीडियो में आप डायग्राम देखें और इसे तैयार कर लें। नमस्कार।